हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज मेंसुरेशन का पार्ट 3 में आपको पढ़ाऊंगा। 2 पार्ट में आपको सिखा चुका। इसमें 3 पार्ट इसलिए हो गए बच्चों, मेंसुरेशन टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है और बच्चों को समझ में भी कम आता है। तो मैं चाहता था इस तरह से पढ़ाया जाए ताकि कोई डाउट ही ना रह जाए और जिंदगी में कभी भी किसी और से ना पढ़ना पड़े। चाहता मैं भी घास काट देता, एक टाइप के एक सवाल कराता, 2 सवाल कराता तो एक ही वीडियो बनती। लेकिन मेरे भाई, आपने नोटिस किया, जो भी आकृति मैंने पढ़ाई उस टाइप के जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे 1 बाय 1 मैंने आपको सिखाए। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा गोला, अर्धगोला, पहिया, आकृति जब बदलती है, मेल्टिंग, वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीडी 23 के 2 ऐसे सवाल बहुत तकड़े, बहुत बढ़िया, वो सब आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पेन कॉपी आज हर बच्चे के पास रहे, क्योंकि मेरे भाई कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको नहीं आते होंगे, उनको लिखना है, नोट करना है। और हाँ या ना हर बच्चे की आवाज चाहिए। मैं शुरू करूं? ठीक है। और ये शुरू में ही बता दूं, बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं पीडीएफ के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों आज से उसकी पीडीएफ मैंने डालनी शुरू कर दी है। कुछ बच्चों को मिल भी गई होगी। सबसे पहले मैंने मेंसुरेशन की पीडीएफ डाली है, क्योंकि यही मैं पढ़ा रहा हूं। कुछ अब कहेंगे चैनल का नाम टेलीग्राम पर है ना मेरे भाई, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है सर? तो मेरे भाई, जिस नाम से यूट्यूब है उसी नाम से टेलीग्राम है, वहां जुड़ जाओ, सारी पीडीएफ धीरे धीरे मिल जाएंगी। मैं शुरू करूं? ठीक है। अब ये आप जानते ही हैं, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे सब जगह जुड़ जाओ, ताकि हमारा परिवार बहुत बड़ा बनता चला जाए। ठीक है मेरे भाई, और मेरी सारी बातें आप तक पहुंचती रहें। ठीक है। तो ये तो आप जानते ही हैं पीपीटी मेरा पढ़ाने का तरीका। बच्चों जैसे गोला है ना, तो सबसे पहले मैं गोले के फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, उसके बाद कोई नई आकृति तो उसके फॉर्मूले पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो ये आप जानते ही हैं खाली पेज किस लिए रखा गया है। चलो, पेन कॉपी हर बच्चे के पास रहे, है ना? तो सबसे पहले गोला। और हाँ, ये जो हम गोला पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये कायदे में मेंशन करना चाहिए, किताबों में करता नहीं है। ठोस गोला हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा? ठोस। होता खोखला भी है, उसके फॉर्मूले भी लिखा दूंगा कहोगे, लेकिन मेरे भाई वो पेपर में बहुत ज्यादा नहीं आता, ठीक है ना, फिर भी मैं लिखा दूंगा। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है ठोस गोला। मैं तो पूरा मेंशन कर रहा हूं, सॉलिड स्फीयर। अब एग्जाम्पल के लिए आप ना लेदर की बॉल मान लो, इससे हर बच्चा समझ जाएगा। लेदर की बॉल मेरे भाई, गोला और ठोस है अंदर से। ठीक है मेरे भाई, तो समझ लो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब आकृति गुरुजी गोलाकार होती है ऐसे। इसमें 2 ही फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं। एक, सबसे पहले आयतन क्या होगा, तो कुछ बच्चों को याद होगा, जिनको याद है वो मेरे साथ बोले, जिनको याद नहीं है वो हाथों हाथ मेरे साथ लिखते हुए चले। बताओ क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। भैया आर रेडियस, त्रिज्या। ठीक है। इसमें सरफेस एरिया, या बच्चों टीएस से, या फिर सीएस से भी मैं लिख दूं, मान लो सीएस से भी मैं लिख दूं। इसमें सारी बातें ये एक ही होती हैं, है ना मेरे भाई? तो क्या है बताओ जरा? 4 पाई आर स्क्वायर। 2 ही फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं इसमें। चलो अब मैं आगे। ठीक है। अब आ जाओ सवाल पे, अब आएगा मजा। पढ़ो सवाल पहला क्या है। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो गोले का टीएस से अभी तो बताया था। तो मेरे भाई, आप मुझे बस फॉर्मूला बता दो, और जैसे कह रहा हूं ना वैसे पढ़ते हुए चलो। बताओ क्या होगा? टीएस से या एस से या सी एस से? गुरु जी एक ही तो होता है। बताओ क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखो, आ जाएगा उत्तर 4 पाई 22/7, आर 3.5, 3.5 2 बार लिख दो मेरे भाई। और अब छोटी सी बात है, सबने पढ़ी होगी, सर इसको हटा दो, नीचे 10 लगा दो। बताओ हाँ या ना? अब जो पहाड़े याद हैं अपने हिसाब से कटिंग कर लो। आओ करते हैं।
7 से 7 पंजे 35, 5 से 2 बार, ऐसे ही 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। गुरुजी 2 दूनी 4 से 4, बताओ क्या रह गया? 22 गुणा 7, गुणा कर लोगे? 22 सत्ते 154, ऑप्शन में था ऑप्शन बी। बताओ आया समझ? और गोला पेपर में बहुत ज्यादा आता है, दावे से कह रहा हूं इस बार बहुत सारे बच्चों की शिफ्ट में वापस आएगा। और ये भी बता दूं यार, कुछ बच्चे बहुत सारे कमेंट करके पूछ रहे हैं सर इससे बाहर तो नहीं आएगा। मेरे भाई आप लोग शायद ध्यान से नहीं सुन रहे और ध्यान से पढ़ भी नहीं रहे। आप देखो ना, जीडी 24, जीडी 23 कुछ सवालों पे मेंशन भी नहीं करता, मतलब वो सवाल बड़े एग्जाम के होते हैं। तो मैं कह रहा हूं इससे बाहर भाई नहीं आएगा, लेकिन आप इसको 2-3 बार पढ़ो, एक बार में काम नहीं चलेगा मेरे भाई। लिख लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। दावे से कह रहा हूं इससे बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, चलो चले अगले सवाल पे। सवाल नंबर 2 पढ़ो भाई क्या है। एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस गोले का आयतन। मेरे भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगी, आओ करते हैं। सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बताओ। गुरुजी कुछ भी कहे वो तो एक ही है, बताओ क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना? कितना दिया? 1386। तो पहले यहां से रेडियस निकाल लो, करें सोल्व। चलो 4 गुणा 22/7, आर हमें चाहिए बराबर 1386। करो कटिंग 11 से आमने सामने, 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 2 और 11 दूनी 22, 6, 11 छंग 66, 2 से और काट दो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, बस बाकी छोड़ दो। आर स्क्वायर बराबर 63 गुणा 7, और 4 कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत? छोटा छोटा लिखो मेरे भाई, अभी आयतन भी तो निकालना है। चलो अब देखो आर, गुरुजी गुणा मत करवाओ क्योंकि फैक्टर करने पड़ेंगे। मेरे भाई इसको बताओ क्या कह सकते हो? 7 नम 63। तो देखो 2 तो 7 आ गए, 2 7 में से क्या बाहर आ जाएगा? 7। गुरुजी 9 का क्या बाहर? 3। बोलो मेरे भाई, आप भी तो बोलो। और 4 का क्या बाहर आ जाएगा? 2। तो रेडियस कितनी मिल गई? 21/2। कोई दिक्कत? दशमलव में मत पहुंचना, ऐसे रहने दो। अब बताओ क्या पूछा था? आयतन, वॉल्यूम। याद है सब बच्चों को? आयतन गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। अब रहती है सिर्फ कैलकुलेशन, आ जाओ कर लेते हैं। 4/3 पाई 22/7, और देखो ये रेडियस 3 बार लिख दो, 21/2, 21/2 और 21/2। बच्चों 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, 7 तिया 21, 21 से 21 कट जाएगा। बच्चों 2 से 11 बार क्या रह गया? 11 गुणा 21 गुणा 21, 441, गुणा कर लो। 11 एकन 11, 1, 11 चौक 44 और 45 का 5, 4, 11 चौक 44 और 4 48, 4851। ऑप्शन में था क्या मेरे भाई? ऑप्शन डी 4851। ठीक है, चलो अच्छा इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये फालतू कहीं से आ गया होगा, सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया क्या? पक्की बात? मैं चलूं आगे? ठीक है, माइक चल रहा है? चल रहा है। अच्छा ये पेज खाली। अब आप समझ गए होंगे सर यहां से कोई नई आकृति आएगी। बच्चों क्या है? अर्धगोला। तो पहले मैं इसके फॉर्मूले बता देता हूं, ठीक है ना? अर्धगोला, अर्धगोला, कई बार पेपर में इसको बच्चों गोलार्ध भी कहता है। गोलार्ध, देखो सारे वो नाम बता रहा हूं जो एग्जाम बात कर रहा है आपसे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर, हेमी कहे या सेमी कहे? स्फीयर। क्या होगा सर? गोले को ना बीच में से काट दो, मतलब आप लेदर की बोल लो, उसको बीच में से काट दो। ठीक है मेरे भाई, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और सॉलिड है तो मुझे थिकनेस नहीं पता, तो मतलब अभी कोई थिकनेस की बात नहीं कर रहे मेरे भाई, ठीक है ना? अब सर इसमें ना एक फॉर्मूला और बढ़ जाएगा, आओ ध्यान से। सबसे पहले आयतन, आयतन गुरुजी जो गोले का था ना
उसका आधा कर दो, क्योंकि हमने इसको आधा कर दिया मेरे भाई। बताओ क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बदलेगा मेरे भाई एक फॉर्मूला। सबसे पहले कर्ड सरफेस एरिया, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल। ये घुमावदार, गुरुजी आधा किया था गोले को, तो ये भी आधा कर दो। कितना हो जाएगा? 4πr² का आधा बोल दो, 2πr²। लेकिन सरफेस एरिया का है या टोटल सरफेस एरिया का है? अब बदलेगा अर्धगोले में। क्यों मेरे भाई? आप जरा ध्यान से समझो। जब आपने गेंद को ऊपर से एक आधा काट दिया, तो मेरे भाई ये एक ऊपर का हिस्सा और आ गया होगा। दिमाग में सोचना चाहते हो, कटोरी सोच लो। ऊपर से कैसी गुरुजी? गोलाकार। गोलाकार गोलाकार मत कहो, वृत्ताकार कहो, सर्कल, है ना? तो सर इसमें ना सर्कल का एरिया और ऐड कर दो। मैं लिख के दिखा रहा हूं, 2πr² और वृत्त का एरिया πr²। तो कितना हो जाएगा? 3πr²। समझ आया? πr² हमने क्यों ऐड किया टीएससी में? पक्की बात। ये 3 फॉर्मूले। चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 3 पढ़े मेरे भाई। यहां से बात होगी अर्धगोला। बहुत आता है पेपर में, बहुत ज्यादा। यूपीएसआई जो था ना 21 वाला, बहुत सारे सवाल थे अर्धगोले के। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हर बच्चा फॉर्मूला बोले केवल, CSA। बताओ जी, 2πr²। बताओ हाँ या ना? 2 पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना बच्चों? 21। तो 21 गुणा 21, 7 से 3, तो 22 दूनी 44, है ना? और 21 दिया 63। गुणा कर लोगे, 44 और 63 की गुणा कर लो, जैसे भी आपको आती है आप गुणा कर लो। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 6 चौक 24, 36 और 37 का 7, 3 6 चौक 24 और 3 27, तो 2772, यानी कि ऑप्शन ए। समझ आया क्या हर बच्चे को? चलो आगे चलते हैं भाई। सवाल नंबर 4 पढ़ो क्या है। यदि एक अर्धगोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है, तो गोलार्ध का आयतन। बच्चों देखो ऑप्शन देख के पता लग रहा है कुछ बड़ी सी कैलकुलेशन होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे यार। चलो, व्यास, व्यास तो सब जानते ही हैं गुरुजी। रेडियस क्या होगी? व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा। तो मेरे भाई त्रिज्या बताओ क्या हो जाएगी? 63 का आधा। दशमलव में मत पहुंचो, ऐसे ही रहने दो। चलो, आयतन पूछा, लिखाओ जी आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई 22/7। त्रिज्या बता दो ध्यान से, 63/2। कितनी बार लिखोगे? 3 बार। ठीक है जी। अब मेरे भाई कटिंग करो ध्यान से। सबसे पहले 7 से बच्चों 7 नम 63, 3 से बच्चों 3। ठीक है। अब मेरे भाई ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 11 बार। तो ऊपर बताओ क्या रह गया? 11 तिया 33 गुणा 63 गुणा 63 डिवाइड बाई बच्चों 2। अब ऊपर गुणा कर लो, 2 से आधा कर लो। ठीक है, बताओ कितना आ जाएगा? 130,977 डिवाइड बाई 2। आप गुणा कर लेना अपने हिसाब से। अब डिवाइड में कर देता हूं, 2 छंग 12, 1 0, तो 2 पंजे 10, 4 2 चौक 8, 1 रह गया, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। कौन सा ऑप्शन था भाई? 654 88.5, ऑप्शन ए। आया समझ? पक्की बात। मैं चलूं आगे? ठीक है। तो बस पेपर में इसलिए आता है क्योंकि कैलकुलेशन एग्जामिनर चाहता है थोड़ा भैया जल्दी करके दिखा दो बस। ठीक है ना। सवाल नंबर 5। अच्छा बढ़िया सवाल है यार, पढ़ो क्या है। जीडी 23 में आया था भाई। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर, 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे अंदर से पेंट करने का जो टोटल खर्चा है, लागत है,
वो बता दो। देखो अर्ध गोलाकार कटोरा, आओ आकृति बना के समझाता हूं। एक बाउल मान लो, आप घर पे कटोरी में आप सब्जी खाते होंगे, चाय पीते होंगे, इस तरह से। अब ना बाउल है तो थोड़ी सी भैया थिकनेस भी बना लो, बताओ हाँ या ना। देखो तुम्हारे गुरुजी की ड्राइंग कला भी बहुत बढ़िया है मेरे भाई, इस तरह से। अब कह रहा है आंतरिक व्यास, मेरे भाई व्यास आप जानते हैं, ठीक है। ये पूरा 14 है तो त्रिज्या बता दो कितनी होगी सर, 7 होगी। व्यास का आधा, ठीक है। 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अंदर, भैया अंदर ये वाला अंदर पेंट करवाना है तो रेडियस 7 लेनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कप दिमाग में अज्यूम कर लो, वैसे कटोरा कहा, कटोरा ही कह लो, कांच का कटोरा, अंदर पेंट करना है, रेडियस आपको पता ही लग गई, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले अंदर वाला आप क्या निकाल लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, जो रेट दिया उससे गुणा करवा दो। समझ में आ गया, मैं करूं, बताओ क्या होगा फॉर्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर, रखो वैल्यू 2, 22/7, आर कितना बच्चों 7 गुणा 7, 7 से 7, ये टोटल एरिया आ गया। खर्चा और दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे भाई 22 दूनी 44 गुणा 7, मैं एक ही बार गुणा करूंगा, खर्चा और लगा दूं। अगर मैं गुणा 15 कर दूं, ये मेरे भाई टोटल क्या बन चुकी, कॉस्ट, बताओ हाँ या ना। गुणा कर लो मेरे भाई, करें 15 सत्ते 105, तो 44 गुणा 105। अब गुणा कर लो मेरे भाई, कितना आ जाएगा 4620। ऑप्शन में था क्या, ऑप्शन सी। आया समझ, पक्की बात ना। चलो देखो एक और है, सवाल नंबर 6 मेरे भाई, और ना ये बढ़िया सवाल भी है यार, एक काम करो स्टार लगा लो, है ना, बढ़िया सवाल है, आओ पढ़ते हैं। एक अर्ध गोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना है, जैसे कहा समझ में आ गया, थिकनेस दी होगी, मोटा कह दिया, जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे का दूसरा व्यास, दूसरा मतलब बाहर वाला, है ना, 63 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का आयतन कितना होगा। बढ़िया प्यारा सवाल। ये कहेंगे बच्चों खोखला, होलो हेमिस्फीयर, है ना मेरे भाई। जैसे अभी मैंने आकृति बनाई भी थी, मैं वापस बना रहा हूं ताकि आप सारे बच्चे समझ जाओ बढ़िया से, इस तरह से बच्चों, क्लियर है। अब देखो मोटाई का मतलब पता है क्या है, ये जो थिकनेस है ना, ये दिया हुआ है, मोटाई इसकी कितनी दी हुई है 0.5। अब दूसरा व्यास मतलब बाहर वाला व्यास, त्रिज्या गुरुजी आधा कर दो, क्लियर मेरे भाई 43। तो मुझे बताओ, मैं कैपिटल आर कह रहा हूं, 43 का आधा कर दो और दशमलव में अब पहुंच जाओ, क्योंकि ये भी दशमलव में दिया हुआ है, बताओ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21.5। ये मुझे बाहर वाली त्रिज्या मिल गई। मैं कह रहा हूं मुझे कुछ मत बताओ, मुझे अंदर वाली त्रिज्या बता दो। आप कहोगे गुरुजी ये देखो, मैं पेन चेंज करके समझाता हूं, सुनो। ये पूरी रेडियस बड़ी वाली व्हाइट वाली 21.5 है, ये थिकनेस 0.5 है, तो बच्चों यहां से यहां कितना बचेगा भाई, सबको दिख गया होगा। तो मुझे बताओ स्मॉल आर कितना आ जाएगा, 21.5 से माइनस गुरुजी 0.5 करवा दो, कितना आ जाएगा 21। कोई आपत्ति है क्या, पक्की बात, ठीक है। कटोरे का आयतन, थोड़ी समझाने वाली बात है बच्चों, मजा आ जाएगा सीखना। कई बार पता क्या कहता है, ये जो मेटल यूज हुआ इसको बनाने में, कई बार इसका आयतन पूछ लेता है, और यहां वो मतलब नहीं है, यहां कह रहे कटोरे का आयतन, अंदर उसमें कितने पानी, कितनी चाय, कितनी दाल, जो भी आप भर रहे हैं वो कितना आ सकता है। इसलिए कंफ्यूजिंग सवाल है, समझो आप जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर कहता कितना मेटल यूज हुआ, तो मेरे भाई उसका फॉर्मूला मैं अभी थोड़ी देर बाद अलग से समझा दूंगा, फिलहाल इसी सवाल पे रहो वरना कंफ्यूज हो जाओगे यार। तो कटोरे का आयतन, गुरुजी अंदर वाला आयतन पूछ रहा है, आयतन बता दो, 2/3 पाई
स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि अंदर वाला, ठीक है ना। आओ रखो 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर 21 21 21, 7 या 21 से 21 खत्म, 22 दूनी 44 और 21 गुणा 21 441, सही है ना। और देखो मैं क्यों दिख रहा था, ये हो रहा है इकाई के अंक से, क्योंकि देखो सबके अलग अलग दिए हुए हैं, आप गुणा कर लेना। बाकी देखो पेपर में आप भी ऐसे देखा करो ना, देखो ये इकाई का अंक कितना आ रहा है बच्चों, तो जिसमें लास्ट में 4 है वो उत्तर लगा दो। भैया तो कोई बच्चा गुरुजी 2 में से होता तो बेटे गुणा कर ले, कौन सी आफत आ गई। फिलहाल पता लग रहा है गुरुजी जहां लास्ट में 4 है वो उत्तर होगा। सीख गए हर बच्चा। चलो मैं चलूं मेरे भाई आगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहां लिख दूं ये पूरा कितना था, 19,404, ठीक है ना। चलिए अब अच्छा देखो यहां से नई आकृति आ जाएगी पहिया, क्या आ जाएगा बच्चों, पहिया, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई ध्यान से समझिए, पहिया, अच्छा 2 डंडे आ गए, पहिया, व्हील, ठीक है जी। गुरु जी कौन सा पहिया मानूं, साइकिल का, विक्की का, बुलेट का, गाड़ी का, भाई जो तेरे पास है उसका पहिया मान ले, ठीक है ना। अब सुनो, ऐसे मान लो व्हील, ये लो बुलेट का बना देता हूं, बहुत डिमांडिंग में चल रहा है आजकल ये पहिया इस तरह से, ठीक है जी, व्हील। अब सुनो काम की बात क्या है, मैं आपसे ये कह रहा हूं ये सड़क है, रोड है, पहिए का ये पॉइंट नीचे सड़क पे टच है। अब ये वाला पॉइंट दोबारा घूम के जब आएगा, मैंने कहा बच्चों मान लो यहां पे आके वापस टच किया, तो पता है इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी, जब ये वापस नीचे आया होगा इसका मतलब पहिया एक बार पूरा घूम चुका है, एक चक्कर। एक चक्कर में यहां से यहां कितनी दूरी हुई होगी मेरे भाई, पहिए का आकार गुरुजी वृत्ताकार, सर्कल की शेप, और मेरे भाई वृत्त की परिधि 2πr। पता क्या कह रहा हूं, ऐसे करना मत, कभी एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ, पहिए को बीच में से कट कर दो और ऐसे फैला दो पहिए को, तो वो 2πr के बराबर होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई, एक मैं लिखने जा रहा हूं, एक चक्कर में पहिए द्वारा चली दूरी, बताओ कितना मैंने बताया, 2πr, कोई दिक्कत। अब अगर n चक्कर लगाए हो, एक चक्कर में 2πr, n में गुरुजी n और लगा दो, n चक्कर में चली गई दूरी, दूरी को डिस्टेंस डिनोट कर रहा हूं, n इंटू 2πr, यही फॉर्मूला है बस। 21 में सवाल बना था, 23 में सवाल बना था जीडी में, सीडीएस में बहुत आता है, एसएससी में बहुत आता है पहिए वाला, तो ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं। सर छोटी सी बात है, डी डिस्टेंस, एन नंबर ऑफ चक्कर, 2π कांस्टेंट, आर रेडियस। तो मेन मुद्दा क्या है, आओ सवाल बता दो बनता कैसे है, सारे सीख जाओगे। डी, एन और आर, गुरुजी 3 वेरिएबल हैं, कोई भी 2 देकर तीसरा पूछा जाएगा, बस यूनिट का ध्यान रखना। अब बताओ मैं सवाल पे आ जाऊं, पक्की बात, ठीक है। चलिए पहिए का पहला सवाल, यानी सवाल नंबर 7। एक पहिया 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या, बच्चों अच्छी बात यह है इसका फॉर्मूला बदलेगा नहीं, यही रहेगा, d बराबर n इंटू 2πr, वैल्यू रख दो। अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस किलोमीटर, ऑप्शन मीटर, तो मेरे भैया इसको मीटर बनाना पड़ेगा, है ना। तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर, मुझे हर बच्चे की आवाज चाहिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं गुरुजी, 1000। तो बताओ कितने जीरो लगा दूं, सर 3 जीरो लगा दो, कोई दिक्कत, ये मीटर बन चुका। आओ n बता दो कितना है, n मतलब नंबर ऑफ चक्कर, 4000 गुणा 2, पाई का वैल्यू 22/7 और आर आपको बताना है। कैलकुलेशन है अपने हिसाब से कर लो, 3 जीरो से
3 0। बच्चों 4 से 15 बार है ना, बस और तो कुछ नहीं कटता। तो 15 सत्ते को 7 गुणा करेगा 105 और डिवाइड बाई 22 दूनी 44 बराबर आर। कई बार ना एग्जामिनर कहता है बस तू ऑप्शन पे नजर मार ले। देखो कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा अरे भाई कि सर डिवाइड कैसे करें, यार तू देख थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर ले। 44 दूनी 88, 44 थी या ज्यादा, तो शुरुआत 2 से हो रही है। 2 से केवल एक ही ऑप्शन था, मैंने नहीं बनाया, गूगल कर लो, एज इट इज ऑप्शन में आया हुआ है। कोई कहे 2 से, गुरुजी बहुत सारे ऑप्शन होते, 2 होते 3 होते, तो मेरे भाई पूरा डिवाइड कर ले यार, कौन सी आफत आ गई, भागी तो करना है। तो फिलहाल पता लग रहा है 2 से शुरुआत होगी, यानी कि ऑप्शन सी। तो कितना आ रहा होगा ये 2.39 लगभग आ रहा होगा। समझ में आ गया, पक्की बात ना, ठीक है। तो मैं आपको यह भी बता रहा हूं ऑप्शन से कैसे आप क्वेश्चन को आसान कर सकते हो, ठीक है ना। सवाल नंबर 8, माइक चल रहा है, चल रहा है। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो पहिए द्वारा 16 चक्कर में तय की गई दूरी, डिस्टेंस ही पूछ लिया। वापस वही फॉर्मूला रहता है एक ही, n 2 पाई r। डिस्टेंस पूछा, n बताओ कितना, 16 गुणा 2, बच्चों पाई 22/7 और रेडियस, अच्छा देखो व्यास दिया हुआ है 84, त्रिज्या इसका आधा कितना 42। बच्चों 7 से 6, अब सुनो 16 गुणा 2 गुणा 22 गुणा 6, ये पता किस में आ रहा होगा, सेंटीमीटर में, ऑप्शन मीटर में। तो एक काम करो, गुणा कर लो, जो भी आ रहा होगा 100 से डिवाइड करवा देना। समझ गया हर बच्चा, गुणा कर लोगे मेरे भाई। 16 छंग 96 और 96, 22 दूनी 44, गुणा कर लोगे, 4 2 2 4, ठीक है। 4 छंग 24 से पता लग गया ना, इकाई का 4 छंग 24, 4 वाला एक ही था, है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सेंटीमीटर में आया है, ऑप्शन मीटर में। सर कुछ नहीं है, डिवाइड बाई 100 लगा दो मेरे भाई। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं मेरे भाई। कटिंग वटिंग मत करना, कभी 2 से काटना शुरू कर दो, दशमलव लगा दो, 42.24, यानी कि ऑप्शन सी। देखो ये भी क्या अंक से हो रहा था, समझ में आया। मैं चलूं आगे, ठीक है मेरे भाई। अच्छा यहां से कोई नई आकृति, अच्छा बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये हो जाएगा स्टार वाले सवाल शुरू यहां से। सर क्या है, सुनो पढ़वा देता हूं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने पूर्ण छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। मेल्टिंग वाले सवाल, आकृति बदलने वाले सवाल, तो कुछ मत करना। सुनो सबसे पहले 3 स्टार वाला पॉइंट है, हर पेपर में वादा कर रहा हूं कहीं ना कहीं जरूर मुलाकात होगी ही होगी, जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती। बच्चों जब आकृति बदले, तोड़े, काटे, मेल्ट करे, तो पता क्या करना है आपको, मैं लिख देता हूं, आप नोट्स में लिख लेना। आयतन सेम करने हैं। अब समझ आया पार्ट 3 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह से बहुत बढ़िया से सिखाना चाहता था। आयतन वॉल्यूम सेम करने हैं, बस यही इसका पॉइंट है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब आऊं सवाल पे, चलो। अब मैंने कहा आयतन सेम करने हैं, सवाल आपने पढ़ लिया, तो बच्चों बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे गोलों के आयतन जितने भी बन रहे होंगे। आओ बड़े गोले की त्रिज्या मैं कैपिटल आर मान रहा हूं, छोटे की स्मॉल आर मान रहा हूं, ठीक है ना। बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर n मान लिए, n बन रहे होंगे छोटे वाले, इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, रेडियस अलग अलग कर लेना जल्दबाजी में वरना उसको ही काट दोगे। 4/3 पाई से 4/3 पाई, n बराबर बताओ क्या याद आ जाएगा, आर क्यूब बटे स्मॉल आर क्यूब। अब भैया इसको डब्बे में बंद कर लो, स्टार लगा लो और इसको एज इट इज याद कर लो। जब बड़े गोले से
छोटे गोले बनाने हो तो आज के बाद सीधा बड़ी रेडियस का क्यूब डिवाइड बाई छोटी रेडियस का क्यूब, इतना ही काम करना है। काट मैंने दिए, आप इतना याद कर लो, पक्की बात। अब आ जाओ, वैल्यूज बताओ क्या क्या है। बड़ी रेडियस 5, 5 का क्यूब 125 डिवाइड बाई छोटी वाली 2 का क्यूब 8। बढ़िया बात क्या है, पूर्ण। भैया पूरा कट जाता तो उत्तर लगाई देता। पूर्ण का मतलब है कितनी बार पूरा पूरा कट रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा और मुझे गोले बनाने हैं पूरे पूरे गोले बनाने हैं, तो जो रह जाएगा उसको छोड़ देना मेरे भाई। आओ, क्या मैंने कहा, 8 से डिवाइड करो, 8 एकन 8, 4 45, 8 पंजे 40, दशमलव 5 0, 8 छंग 48, 15.6। तो देखो 15 गोले तो पूर्ण बन गए, ये कुछ मटेरियल बच गया, तो जो बचा उसकी जरूरत नहीं है। पूछा क्या है, पूर्ण वाले, तो बच्चों उत्तर कितना लगाओगे, 15। मुझे बताओ समझ पाए या नहीं समझ पाए, पक्की बात। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 10 पढ़ो जी। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया। गोले से बेलन, तो सिलेंडर या बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। चलो भाई, ये सबको समझ में आ गया, करना क्या है, आयतन सेम करने हैं। गोले का आयतन बता दो क्या होता है, 4/3, पेन येलो ही लो अपना वापस, 4/3 पाई, रेडियस के नाम अलग अलग करने हैं, कैपिटल आर लिख रहा हूं मैं इसको, क्यूब बराबर। बच्चों बेलन का आयतन याद है, भूल गए, इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा चुका, जिन्होंने नहीं देखा उसको जरूर देख लेना, बहुत काम का पार्ट है वो मेरे भाई। शंकु, बेलन, है ना, सब उसमें पढ़ाया दूसरे पार्ट में। चलिए बताइए, बेलन का पाई r² h, पाई से पाई, बस बाकी वैल्यू पुट कर दो। चलो 4/3 r कितना, गोले की त्रिज्या 9, 9 को 3 बार लिख लो मेरे भाई, बराबर बेलन की त्रिज्या 3, तो 3 गुणा 3 2 बार, h हमें अब जो कटता है काट दो। गुरुजी देखो 3 से 3 तिया 9, एक 3 से और सामने 3 से 3, 4 तिया 12 नम 108, h आ गया 108, ऑप्शन में था सी। कोई दिक्कत है या समझ में आ गया, पक्की बात ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं सारे। सवाल नंबर 11 पढ़ो क्या है। क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। कोई दिक्कत नहीं है, 3 घन है जिनकी हमें साइड दी है, उनको मेल्ट किया और उससे एक नया घन बनाना है। नए घन का सबसे लंबा विकर्ण बता देंगे, क्या दिक्कत है। सबसे पहले मुझे बता दो, हर बच्चा समझ के करना क्या है, गुरुजी इन तीनों के आयतन बराबर बड़े वाले का आयतन। आओ, अच्छा ये और बता दो, घन का आयतन पता है ना, सबको पढ़ा चुका पार्ट 2 में, घन घन आप भी, ठीक है ना। घन का आयतन सर भुजा साइड का क्यूब, तो मेरे भाई मैं लिख देता हूं 8 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब बराबर, जो बड़ा घन है मैं उसकी साइड को कैपिटल ए कह रहा हूं। कोई दिक्कत, मुझे बताओ ये इसका आयतन बड़े वाले का, कोई दिक्कत है, ठीक है। आओ करें सोल्व। 8 का क्यूब याद कर रखा है क्या, 512, 1 का तो 1 ही रहेगा और 6 का 216 बराबर बड़े वाले का आयतन। चलिए जोड़ लोगे, 729 बराबर बड़े वाले का आयतन। तो बड़े वाले की साइड मिल गई गुरुजी, याद कर रखा है, जब 9 को 3 बार गुणा करते हैं तो 729 बन जाता है, यानी कि इसका 729 का सर क्यूब रूट ले लो। कोई दिक्कत। पूछा क्या है भैया, जो नया घन बना उसका विकर्ण। भाई विकर्ण का फॉर्मूला, उत्तर नहीं पूछ रहा, फॉर्मूला बताओ। बताओ ना यार, याद कर रखा है तो क्या होगा। सर आपने बताया था a√3, भुजा √3, भुजा कितनी आ गई 9, तो मेरे भाई ये कैपिटल ए था, बात एक ही है, तो 9√3 ऑप्शन में था क्या, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, पक्की बात।
मैं चलूं आगे, ठीक है। और देखो छोटी छोटी बातों में डाउट मत लाया करो। जैसे मैं जो बोल रहा हूं शब्दों पे ध्यान दो ना। कभी आप इसको एरिया मान लो, एरिया नहीं है, ये बड़े वाले घन की साइड मैंने मानी हुई है ना। बड़ा था तो कैपिटल ए मैंने उसको कह दिया इसलिए। सवाल नंबर 12 पढ़िए क्या है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर छोटे शंकु बनाए गए, ठीक है भाई, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ये शंकु के बारे में कह दिया। तो ऐसे कितने शंकु बनेंगे? समझ गए होंगे सर, आयतन कर दो इक्वल। कर दूं आयतन? चलो गोले का आयतन बता दो। 4/3 पाई आर क्यूब। बार बार कह रहा हूं, रेडियस त्रिज्या के नाम अलग अलग करो, या तो R1 R2 कहो या कैपिटल R स्मॉल r कहो, ठीक है ना। शंकु का आयतन बोलो। मैंने कहा n बनेंगे, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। बच्चों देखो आमने सामने नीचे 3 से 3 पाई से पाई, ठीक है ना। अब वैल्यू रख देते हैं 4। गोले की त्रिज्या 21, तो 21 21 21। मेरे भाई मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, आर स्क्वायर एच है ना। आर कितना था? 7, 7 गुणा 7, और एच कितना था? 3। ये मेरे भाई क्या आ गया? नंबर ऑफ शंकु निकलने के लिए तैयार है। आओ सोल्व कर लेते हैं। 7 या 21 से 21, गुरु जी 7 से 7 या 21, 4 तिया 12, 12 गुणा 21, 12 एकन 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252, यानी ऑप्शन सी। आया समझ? पक्की बात ना? चलो सवाल नंबर 13। ओ मेरे भाई ये है जी जो शुरू में कहा था, खतरनाक सवाल, बढ़िया सवाल भाई, 3 स्टार वाला सवाल। आप चाहो इसका फोटो खींचो, अपने दोस्तों को भेजो, मजा आएगा। बढ़िया सवाल है, जीडी 23 में आया था। और एक इसके अगले वाला सवाल वो भी 23 में आया था। पढ़ो सवाल तो पढ़ लेते हैं। ऐसा क्या सवाल है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। एक घन है, उससे सबसे बड़ा गोला काटना है, उसका आयतन क्या होगा? गुरुजी को समझ में ना आया? आओ थोड़ा समझा देता हूं। थोड़ा चित्र बस समझना ध्यान से। एक घन है भाई, क्यूब है, बहुत आसान, समझ में आ गया तो। इस तरह से एक क्यूब कह रहा है, और इसमें से सबसे बड़ा गोला काटना है। तो मैं चित्र देखो 3D है, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जो सबसे बड़ा गोला होगा ना, वो इसके 6 के 6 फेस, 6 के 6 फलक को छूता हुआ बनेगा। तो ऊपर समझा देता हूं, देखो कुछ इस तरह से बन रहा होगा मेरे भाई। ये नीचे भी इधर उधर भी 6 की 6 दीवार को टच करेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ? स्टार लगा के नोट कर लेना। देखो अगर मैं कहूं ये मेरे भाई गोले का व्यास है, तो कॉन्सेप्ट ये होगा, इसमें गोले का व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, किसके बराबर होगा मेरे भाई? जो घन है ना, घन की सामने लिख देता हूं, भुजा के बराबर होगा। यह है कॉन्सेप्ट। समझ पाए? तभी कह रहा हूं कॉपी पेन लेके, मैं तभी तो शुरू में कहा था। तो अभी लिख लो मेरे भाई, भूल जाओगे वरना, या इसका फोटो ले लो। आओ, तो ये सबको समझ में आया गुरुजी। अब सवाल में कुछ नहीं बचा। क्यों? देखो घन की भुजा 6, तो मेरे भाई ये देखो ये 6 है, ये गोले का व्यास है, यानी कि गुरुजी 2r के बराबर 6 दिया, r बराबर 3 आ जाएगा, त्रिज्या 3 मिल गई। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। आ जाओ, गोले का आयतन मेरे भाई, मुझे हर बच्चा बोल दे, फॉर्मूला तो बोल दो यार, 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट कर लो, 4/3 पाई 22/7, 3 3 3, एक 3 से एक 3, बस बाकी कुछ नहीं कटता। तो 4 तिया 12 तिया 36, 22 गुणा 36 डिवाइड बाई
7 गुणा कर लोगे, 22 छंग कितने होते हैं भाई? 7 9 2, 792 डिवाइड बाई 7, 7 तिकन 7, ठीक है जी। 9 7 तिकन 7, 2 22, 7 तिया 21, ठीक है ना। एक और 7 तिकन 7, 113.1 करके कुछ ये रहा, देखो ऑप्शन ए। आया समझ? पक्की बात ना। तो मेन कॉन्सेप्ट था ये, स्टार लगा के आप हाथों हाथ नोट कर लेना। मैं चलूं आगे, ठीक है। ऐसे ही सवाल नंबर 14 भी बढ़िया सवाल, बढ़िया। ये भी जीडी 23 में आया था। मुझे 23 में मेंसुरेशन में दोनों सवाल सबसे बढ़िया लगे। इनसे बड़ा सवाल जीडी 23 में नहीं आया था। सबसे बढ़िया सवाल थे यार, समझने के लिए भी। पढ़ो ये क्या सवाल है मेरे भाई, पढ़ो क्या है। 15√3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लकड़ी का गोला है जो गोले से काटा गया सबसे बड़ा है संभावित घन। अरे ये थोड़ा ट्रांसलेट गड़बड़ हो गया। अच्छा सुनो, ये टाइपिंग एरर हो गया होगा, मैं सही कर देता हूं। 15√3 सेंटीमीटर त्रिज्या का लकड़ी का गोला है, ठीक है, यहीं पे खत्म करो इसे बस, है ना। और इससे यहां से इससे काटा गया सबसे बड़ा संभावित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सही भाषा हो गई है, बाकी मैं समझा देता हूं। एक गोला है, उसका उल्टा समझ लो ना। वहां क्या था, घन में से सबसे बड़ा गोला काटा था, इसमें गोले में से सबसे बड़ा घन काटना है, उसका उल्टा सवाल है। क्लियर है भाई? इसका चित्र थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं। आओ, आपने कहा गुरुजी ये गोला है, ठीक है मेरे भाई, घन थोड़ा तिरछा बनाना पड़ेगा समझने के लिए। आओ बना लेते हैं, थोड़ा सा तिरछा बनाना पड़ेगा, ऐसे इस तरह से घन बना रहा हूं जिसकी चारों साइड कोने, सारे कोने, सारे बोलो भाई घन है, गोले को टच कर रहे हो। देखो बन गया, ये यहां मिला दो, ये यहां मिला दो। थोड़ा सा एज्यूम करना इस तरह से है, थोड़ा तिरछा रखा मैंने, तभी वो सारे कोने गोले को टच करेंगे, ठीक है ना। अब समझने वाली बात तो समझ लो। समझने वाली बात क्या है, देखो ये व्हाइट लाइन जो मिला रहा हूं, ये बन गया मेरे भाई, आप समझ जाओगे। ये जो व्हाइट लाइन है ना, इस गोले का डायमीटर, लेकिन सर इस घन का विकर्ण, डायगोनल। समझ में आ गया? बस ये समझाना चाह रहा था, स्टार लगा के नोट कर लेना। क्या मेरे भाई, यहां गोले का व्यास किसके बराबर होगा बता दो जरा। घन का विकर्ण। मुझे बताओ, ये वाली बात हर बच्चा समझ गया? स्टार लगा के हाथों हाथ नोट कर लो या फोटो ले लो, वरना भूल जाओगे यार। बढ़िया सवाल है, करें इसे सोल्व। चलो अब आ जाओ गुरुजी, 15√3 ये तो त्रिज्या दी है, व्यास इसका डबल कर दे भाई। चल कितना आ जाएगा, 30√3 बराबर घन का विकर्ण बता दो। बोलो मेरे भाई। गुरुजी a√3, √3 से तो a कितना मिल गया, 30, यानी घन की भुजा मिल गई। जो पूछे निकाल दो। कह रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे भाई घन का टीएस से कुछ बच्चे तो मैं जानता हूं भूल गए होंगे, तभी कह रहा हूं वीडियो को 2-3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, वरना सारा खेल खराब हो जाएगा। 6a² तो 6 भाई, 30 का स्क्वायर 900, 6 नम 54, 2 0, 5400 ऑप्शन में था सी। समझ पाए? सवाल नंबर 13 और 14 दोनों ही बढ़िया सवाल थे। मैं चलूं आगे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे सर कोई नई आकृति, मेरे भाई फ्रस्टम चिन्ह तो क्या है। सबसे पहले फॉर्मूले समझा देता हूं, है ना, बढ़िया से। आओ, आप सबने शंकु पढ़ लिया। अगर मैं ऊपर से कहीं से भी ये ऊपर का हिस्सा काट के शंकु से निकाल दूं
तो बताओ क्या कुछ इस तरह की आकृति आ जाएगी मेरे भाई, ये। और ये आपने रियल लाइफ में जरूर देखा होगा मेरे भाई, बाल्टी। कौन सी? लोहे वाली। जो लोहे की पहली बाल्टी आती थी वो इस आकार की होती थी। आओ इसके फॉर्मूले क्या क्या होंगे समझते हैं बच्चों। ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, यहां से यहां मिलाया 90, ये h ऊंचाई, और ये स्लैंट हाइट l। अब सुनो, हाइट के पैरेलल लाइन यहां मैंने मिलाई, ठीक है ना। तो मुझे बस ध्यान से ये बता देना, ये लाइन ये व्हाइट वाली कितनी रही होगी? सर पूरी कैपिटल आर थी, इतनी स्मॉल आर है, तो व्हाइट वाली बची होगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो सबसे पहले मेरे भाई रिलेशन तैयार हुआ एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हुआ फ्रस्टम का एल एच आर में रिलेशन। और नाम भी लिख लेना, कुछ बच्चे गुरु जी है क्या ये फ्रस्टम? फ्रस्टम हिंदी में बताओ क्या बोलते हैं? छिन्नक। ठीक है ना मेरे भाई। चलो बाकी फॉर्मूले आओ। इसके बाद सी एस से कर्ड सरफेस एरिया, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल। एक बार स्मॉल आर, एक बार कैपिटल आर। कैसे मेरे भाई? शंकु के फॉर्मूले याद हैं क्या? उसी से होंगे मेरे भाई ये भी याद। तो शंकु का सी एस से क्या था गुरुजी? पाई आर एल। तो एक बार स्मॉल आर के साथ, एक बार कैपिटल आर के साथ, बताओ क्या कॉमन ले लोगे? पाई एल क्या रह जाएगा? आर प्लस आर। ये हुआ फ्रस्टम का सी एस से। भाई सरफेस एरिया कहे या टोटल सरफेस एरिया कहे, तो सी एस से में क्या जोड़ना है? ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। मेरे भाई बस ये बता देना मुझे ध्यान से सारे बच्चे, ये नीचे भी वृत्त ऊपर भी वृत्त। तो ये जो है पाई एल सी एस से, इसमें जोड़ दो ऊपर वाला कितना? पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला वृत्त पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे भाई? वॉल्यूम और याद कर लेना, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर कैपिटल प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ये होता है आयतन। अब सुनो मेरी बात, फॉर्मूले याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। पहली बात तो ये एक आधी सवाल आता है, सारी शिफ्टों में से एक आध सवाल आता है, लेकिन मैं उसको भी छोड़ना नहीं चाहता। दूसरी बात, जब भी ये आता है पेपर में आयतन ही पूछा जाता है। फॉर्मूले सारे लिखा दिए, लेकिन पेपर में अगर किसी की शिफ्ट में आएगा तो क्या पूछा जाता है? आयतन। तो इसको जरूर याद कर लेना। क्लियर है? चलो तो सवाल भी मैंने आयतन वाला ही लिया बच्चों। आओ पढ़ लेते हैं सवाल नंबर 15। एक शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करें। देखो आयतन ही पूछा है, जिसकी त्रिज्याएं 8 और 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बच्चों आयतन का फॉर्मूला भी लिखा था, दोबारा लिख रहा हूं, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। वैल्यू पुट करो, आ जाएगा उत्तर। समझ में आ गया? आओ कर लेते हैं। 1/3 पाई 22/7। एच बताओ कितना दिया हुआ है? ऊंचाई 21। कैपिटल आर 10, तो 10 का स्क्वायर 100। स्मॉल आर 8 का स्क्वायर, और 10 अट्ठे 80। बच्चों 7 या 21 से 21, 22 गुणा जोड़ लोगे 180 और 64 244 गुणा 4 दूनी 8, गुणा करना पड़ेगा 22 चौक 88 का 8 बचा 8, 22 चौक 88 8 96 का 6 9, और 22 दूनी 44 और 9 53 5368। ऑप्शन में था क्या? ऑप्शन ए। आया समझ? पक्की बात मेरे भाई। अब मैं पेन रख देता हूं, आप समझ गए। मेंसुरेशन मैंने इतना ज्यादा आपको पढ़ा दिया, एग्जामिनर जेडी में इससे बाहर नहीं सोच सकता। ठीक है?
और कुछ रहता होगा, एक आध कुछ आपको लगता होगा मैं पीडीएफ में डाल दूंगा बस। लेकिन आप गलती ये मत करो, वीडियो देखा छोड़ दिया, नहीं मेरे भाई, 2-3 बार देखना पड़ेगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो डिमांड थी SI CI, उसका नंबर लगाऊंगा, ठीक है ना। अब इसको बढ़िया से देखो, बढ़िया से नोट्स बनाओ बच्चों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।